अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज भाईजान लाइव खास करके काफी अरसे के बाद मैंने किसी से टाइम लेके और उसके साथ लाइव ऐसे फॉर्मल थोड़ा सा गपशप करने का प्रोग्राम बनाया। तो मेरे आज के जो मेहमान हैं वो हैं मीर तारिक खान बोजदार और राहीन फातिमा। जैसे कि आप इनको देख रहे हैं स्क्रीन पे, माशाल्लाह समझे कि आज के ये नौजवान हैं। हम तो ऐसे पुराने चावल होते जा रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जो इस वक्त अपनी जिंदगी के फैसले मुतय्यन कर रहे हैं, इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं कि भाई ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, फलां कर लिया, टीरा कर लिया, मटीरा कर लिया, लेकिन ये वो नौजवान है जो आज फैसला कर रहे हैं कि हमने ये भी देखना है, ये भी करना है, ये भी करना है। माशाल्लाह दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही नामवर शख्सियात हैं। और आज तो मुझे खुशी इसलिए इंतहा नहीं है क्योंकि एक हमारे हैं साउथ से मीर तारिक खान बोजदार और नॉर्थ से राहीन फातिमा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। Walaikum assalam, Zafar bhai. Thank you so much for having me on the show. I think it's the first time कि हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, वरना पहले तो आपने मेरी अम्मा जान को इंटरव्यू किया था फॉर मदर्स डे। बिल्कुल बिल्कुल। और अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम अस्सलाम जफर भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप इंटरव्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। एक भाईजान नॉलेज इंशाल्लाह मिलेगा भी सही, देंगे भी सही इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। और देखें कि मेरे दोस्त काफी आप दोनों को जानते हैं क्योंकि हमारे काफी सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो हमारे आज नए दोस्त देख रहे हैं मैं उनको बताता हुआ चलूं, ये आपको वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये इस वक्त दोनों को मैंने जो पकड़ा है कि ये अपनी अपनी जगह ना मास्टर्स है। कैसे, अब जैसे मीर तारिक खान बोजदार है, इनको माशाल्लाह पूरी दुनिया में सलाम सिंह का नाम है, इनका पेज है, ये उसके फाउंडर सीईओ। आजकल जो किसी बड़े आदमी के पीछे आप नाम देखते हो ना, ये भाई इस कंपनी का मालिक है, ये इस कंपनी का टीरा है। माशाल्लाह मीर तारिक खान बोजदार 18 साल की उम्र में माशाल्लाह इनके 4 लाख फॉलोअर्स के करीब है। ये बंदे ने एक एम्पायर बनाया है। और जो मेरे साथ दूसरी मेरी बहन है राहीन फातिमा, इसके बारे में तो ऐसे समझो कि नंबर ही कम पड़ जाते हैं, जितनी काफी है। अभी इसने अपना इंट्रोडक्शन बहुत कम बताया। मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी तो कॉमेडियन है, उसके साथ साथ स्टूडेंट भी है, एंटरप्रेन्योर है, काफी नौजवानों के लाइव सेशंस करती है और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से। और माशाल्लाह राहीन को तो एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोनॉट का भी इन्होंने इंटरव्यू किया है, आई थिंक साइंटिस्ट यानी जो नासा में काम करती हैं उनका, और काफी राइटर्स वगैरह का, योगा एथलीट्स, स्टार, सुपरस्टार, नैनो स्टार, सब स्टार का इन्होंने इंटरव्यू किए हुए हैं। तो इनके पास वो नॉलेज के खजाने हैं जो शायद मेरे पास भी नहीं है। तो राहीन, सबसे पहले ये बताओ कि कौन सी उम्र में, किस स्टेज पे ख्याल आया था कि मैं इतनी कॉन्फिडेंस से भरी होके किसी से बात कर सकूं, किसी से यानी कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकूं। क्योंकि आजकल के आपकी उम्र के बच्चे तो आपसे ज्यादा बड़े बड़े भी, वो इसलिए सवाल कर रहा हूं कि मेरे पास लाइव आके भी ना काट देते हैं, नहीं हम भाई हमें शर्म आ रही है, हम लाइव नहीं आएंगे। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी। देखिए, कॉन्फिडेंस आई फील लाइक मुझे एक टाइम ये नहीं है कि मेरे मैं भी मतलब पैदा ही बहुत कॉन्फिडेंस हुई थी। एक टाइम पे मुझे भी मसला था लोगों से बात करने में, थोड़ी सी शाय हुआ करती थी। 5 साल की उम्र में वो तो खत्म हो गया था, लेकिन जो मैंने प्रोफेशनली शुरू किया था इंटरव्यूइंग और सेशंस ऑनलाइन, वो मैंने किया सही। था व्हेन आई वाज अबाउट 12 या अच्छा, 12 साल की उम्र में। जनवरी में मुझे 1 साल हो जाएगा। मैं इतना टाइम से नहीं कर रही। अच्छा, तो फिर तो हमें केक वेक काटना होगा। कौन सी जनवरी थी? अब वो तो नहीं मुझे याद। आई चेक माय पेज एंड ट्राई टू रिकॉल।
बहुत सही मुझे और जाना पड़ेगा। ठीक है। और ये बताओ कि वो कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें ये डिसीजन लेने पे फाइनलाइज किया कि मुझे लाइव सेशंस करने चाहिए, या किसी से बात करनी चाहिए, या नॉलेज गेन करनी चाहिए, या कौन सी बात थी? एक होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है बंदे को, यार ये अब जैसा मुझे था कि यार जहाजों पे बैठना, देखना लोग कौन से होते हैं, इस टाइप की कोई बात? अच्छा, अब मेरे साथ ना बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हाँ। मैंने फेसबुक पे मैं आ गई थी, मैं आई सिर्फ रेहान अल्लाह वाला से लैपटॉप लेने के लिए थी। हाँ। ऑनेस्टली मैं ऐसे ही झूठ बोलूं, मुझे तो यार लैपटॉप मिल रहा है, किसको बुरा लगता है? वैसे अभी तक मैं अब्बा का लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरा था भाई लैपटॉप बंदे की थोड़ी सी घर में इज्जत होती है। बंदा लैपटॉप उठाए तो कहीं लैपटॉप गिरा ना देना, बाप का एक ही लैपटॉप है, ये कभी नहीं सुनने को मिला था। मैंने अपने उसके लिए ज्वाइन किया था, और मैंने कहा मैं म्यूचुअल फ्रेंड्स बना रही हूँ, तो व्हाई नॉट इंटरव्यू देम, क्योंकि मेरे उस वक्त तक बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हो गए थे, अबाउट लाइक 2-3 thousand फ्रेंड्स। लेकिन ये था कि मैं उनमें से किसी एक, मतलब कुछ को तो मैं चलो जानती थी, कुछ को मैं मिली हुई थी, बाकी सबको तो मुझे को पता ही नहीं था ना। वो जो मुझे मिल जाता था मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी, वी वुड टॉक, बट एक वन ऑन वन का अपना मतलब मजा होता है, राइट? तो मैंने कहा इसको शुरू करते हैं, और पीजे एंटरप्रेन्योर को मैंने कहा कि उनसे मैं पहले ऑनलाइन उनसे बात हो चुकी थी, मैंने कहा यार अगर आप आ जाएं, तो वो आ गए। जाहिर बात है किसी का प्यार होता है कि इस तरह आके आ जाएं, और बस फिर आ गए। तो अब अबाउट 200 हो गए हैं मेरे इंटरव्यूज। माशाल्लाह। और दोस्तों को बताता चलूं कि इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लोकल्स नहीं, माशाल्लाह, जब मैंने राहीन की इंटरनेशनल ऑडियंस देखता हूँ ना, बहुत ही कुछ, यानी वो चीजें आराम से उनसे पूछ लेती है जो हम शायद सोचें यार ये कहाँ से सवाल आया था। बहुत ही बेहतरीन। तो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं खास, वो भी लगता है कि वहां पे ना इंटरनेट का थोड़ा सा पंगा चल रहा है, इसलिए कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो राय ने ये बताओ कि सही है, जब आई थिंक वापस आ गया मीर जी। अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम अस्सलाम सर। पहले तो नेटवर्क का कुछ इशू है जो ना, हो सकता है कुछ नेटवर्क का आज मेरे पास इशू ज्यादा लग रहा है मुझे। सर पहले तो और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आज इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू रहेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ जी। जी तारिक, असल में इंटरव्यू नहीं है, मैंने असल में ये सेशन इसलिए रखा है कि आप जिस स्टेज से गुजर रहे हो ना, हमारे हजारों लाखों नौजवान इस वक्त देख भी रहे हैं, और इसी उम्र में अगर हैं उनके लिए ये मैंने सेशंस रखा है। तो आप लोगों में ना इस वक्त ये ख्वाहिश होंगी कि हमने ये चीज करनी है, ये देखनी है, या ये काम हम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, बोल्ड होके कर रहे हैं, कोई डर खौफ नहीं है। इसी तरीके से अब मुझसे अगर कोई पूछता है ना, तो मैं कहता हूँ यार ये तो मेरे साथ हो चुका है, ये तो मैंने देख चुका है, ये तो मैं कर चुका हूँ। तो ये फर्क है। और असल में आप लोगों की यही उम्र होती है जिसमें डायरेक्शन मुतय्यन हो रही होती है। तो अभी तक आपने इतने काम कर लिए जो मैंने अभी तक नहीं किए, शायद मैंने भी अभी तक 200 इंटरव्यूज नहीं किए राइट। यू आर अ विनर। लेकिन हमारे साथ जो स्पेशल आज मैंने कहा कि मीर तारिक खान बोजदार है। तारिक खान, आज आपके पास माशाल्लाह 3.5 लाख से ऊपर फॉलोअर है। तो आप ये बताओ कि मेरे भाई, कौन सी उम्र में तुम्हें शौक हुआ कि मैं सोशल मीडिया पे आऊं और इस तरह पब्लिक फिगर बनूं, या वो कौन सी बात थी? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ जफर भाई कि मेरी एज तकरीबन ऐसे समझे कि 11 साल थी। सही। 11 साल की एज में मैं जो है ना आया हूँ सोशल मीडिया के इस फील्ड में। और उस टाइम मोबाइल कोई टच स्क्रीन का नहीं था, उस टाइम था अपना वो, अपना क्या कहते हैं जो कीबोर्ड वाला मोबाइल। सही है तारिक, तो देखो ये वो बातें हैं जो काफी दोस्त जानते हैं। मैं असल में ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये बताओ कि कब कब तुम्हें कोई सी चीज बंदा देखता है तो इंस्पायर होता है ना उससे, या उसका दिल चाहता है कि मैं भी ऐसा करूं। तुमने वो कौन सी चीज थी या कौन सी बात थी जो तुम्हें फेसबुक की तरफ लेकर आई? और खास करके पेज बना, फेसबुक पे आ जाते लेकिन पेज बना के इस तरह ग्रोथ करना, क्या दिमाग में चल रहा था?
बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि स्टार्टिंग में जो है ना कुछ लोग लाइव आते थे, लाइव सेशंस करते थे। सही। मतलब सॉन्ग्स वगैरह प्ले करना। ये है, ये गाँव के मज़े हैं राहीम। हमारे बोज़दार साहब की इंटरनेट। तो मैं राहीम एक चीज़ बताता हुआ चलूँ, अभी जब मैं इसके गया था गाँव मीर तारिक के बोज़दार के, ये अभी तक नहीं आया। एक बात बताता चलूँ कि इसके जहाँ पे इसका घर है ना, वहाँ पे सिग्नल्स बहुत कम आते हैं। इस बंदे ने 8 से 10 फुट का लकड़ी का एक बड़ा डंडा लगाया है। उसके अंदर कपड़े में बांध के, ये जो हमारे पास वो ईवो डिवाइस होता है ना जोंग वाला, वो उसमें ऊपर बांधता है, उससे सिग्नल आते हैं, केबल के थ्रू ये नीचे लेकर आता है। तो डेडिकेशन इसे कहते हैं जब भाई। ठीक है। जफर भाई, आज मेरे गांव में नेटवर्क का इश्यू है, मुझे लग रहा है। तारिक भाई, मैं बता रहा था राहीन को कि ये इस वक्त इस बंदा आप जो देख रहे हो, इन बिल्कुल हालात में भी 3.5 लाख फॉलोअर इज नॉट अ स्मॉल थिंग। बिल्कुल, ये ठीक जो है है, ना इस वक्त भी बीच में हमें 400 से ऊपर देख रहे थे। इवन नाउ वी हैव 380 व्यूअर्स लाइव। ओह माय गॉड। और दोस्तों को बताऊंगे, राहीन ये इंटरव्यूज वगैरह नहीं करती। राहीन बहुत बड़ी कॉमेडियन फनकार भी है। तो भाई आप भी ना ऐसे। और ये बताओ, कोई नई चीज लिखी है या वही पुरानी? जब भाई बात ये है ना कि क्वारंटीन में अपने कॉमेडी के लिहाज से मैं बहुत सुस्त हो गई हूँ, क्योंकि शोज हो नहीं रहे हमारे। और मेरा है कि यार जब शो होगा तो लिखूंगी, शो का क्योंकि शो से बिल्कुल एक हफ्ते बैठ के फिर मैं लिख रही होती हूँ। मुझे कोई आइडिया चाहिए, मैं शादियों में जा रही होती हूँ, दादी के घर जा रही होती हूँ, तो कोई आइडिया कहीं से भी मिल सकता है। सही। तो नहीं तो भाई मैंने नहीं लिखा। देखा, आपसे और क्या झूठ बोलना, आपसे क्या झूठ नहीं नहीं, बोलना। बस। और दूसरी, जैसे मैं बता रहा था कि तारिक के पास सिग्नल की कमी के होने के बावजूद भी माशाल्लाह इसने इतना मुकाम बनाया। तारिक, बता वो कौन सी चीज ने तुम्हें इंस्पायर किया कि पेज बनाऊं, क्या करूं, किस तरीके से आए, ये बताओ। बिल्कुल, अभी मेरी नेटवर्क भी ठीक हो चुकी है। मैं दोस्तों को बताता चलूं, स्टार्टिंग मेरी हुई, कुछ लड़के कुछ लड़कियां लाइव आती थी जो कि सॉन्ग्स वगैरह प्ले करती थी उसी टाइम में। 2000 ऐसे समझे कि 11-10 की बात है। मतलब लाइव आके सॉन्ग्स प्ले करना, ऑडियो में एंजॉयमेंट। वगैरह चलते थे। हाँ, ऑडियो ऑडियो में बिल्कुल। तो उनको मैं देख के मैंने कहा भाई ये भी आरजे बन रहे हैं, मैं भी आरजे क्यों ना बनूं। आरजे बनने के चक्कर में, जैसे कि एफएम पे आरजे वगैरह जैसे बनते हैं, तो उनके चक्कर में मैंने जो है ना वो अपना पहले तो अकाउंट बनाया। 2700 क्लासिक मोबाइल था, कीबोर्ड वाला, उसी पे। उसके बाद फिर मैंने पेज बनाया 2016 में सलाम सिंह के नाम से। सही। 2016 में फर्स्ट पेज मैंने बनाया सलाम सिंह। तो उसी में जैसे कि वो लड़के लड़कियां लाइव आ रही थी, मतलब ऑडियो, उस तरीके से मैंने लाइव आना स्टार्ट कर दिया। मैंने भी सॉन्ग्स प्ले किए। तो उसी में मुझे जो है ना लोगों ने मोहब्बत दी, प्यार दिया और लाइक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर जो है ना, फिर वो सिस्टम मैंने एक साइड पे रखा। उसके बाद फिर मैंने फेस दिखाया अपना, फेस लाइव। मतलब जैसे कि पहले बंदा शर्माता है, मुझे भी ऐसे शर्म आ रही थी कि भाई लाइव आऊंगा, लोग क्या बोलेंगे मुझे। तो फिर तकरीबन 18-17 तक 2 साल मैंने जो है ना ये अपना फेस दिखाया। उसके बाद ये फिर से एक साइड ये सिस्टम कर दिए। फिर मैंने तकरीबन 2 साल करंट इशू पे बात की। बिल्कुल एमपीएस एमएनएस हो गए, या मतलब करंट इशू, बिल्कुल ऐसे एंकर जैसे बंदा बन जाता है ना, ऐसे मैंने 2 साल बात की है। पूरे सिंध के मसले जैसे क्या होते हैं, मसलों पे मैंने सही। बात की। उसके बाद फिर जब से जफर भाई से मुलाकात हुई, तो फिर जफर भाई के बाद मुलाकात के बाद वो जो करंट इशू वाला सिस्टम वो एक साइड पे हो गया। अभी अच्छे अच्छे बंदे तकरीबन जो भी मिलते हैं उनसे इंटरव्यू लेना, टैलेंट हो। मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने सिंध के जितने भी टैलेंट हो पाकिस्तान के, उनको प्रमोट करूं। मेरा टारगेट सिर्फ यही है कि मैं अच्छे से अच्छा अवेयरनेस दूं लोगों को, जितना मेरे मुझ में टैलेंट है। ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई अभी मैं चांद से तारे लेके दूंगा, वो सिस्टम नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मेरा टारगेट ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगा कि मैं पाकिस्तान और सिंध अपने जो है ना चारों सूबों को टैलेंट जो होता है ना उनको प्रमोट करूं, पूरे पाकिस्तान पे, पूरी दुनिया पे।
कि हमारे पाकिस्तान में ये चीजें टैलेंट है बहुत ही अच्छी, बेहतरीन। खास करके हमारे सिंध नेचुरली पाकिस्तान हमारा जो है ना पूरा जो है ना हिस्टोरिकल प्लेस है, वो जो है ना ऐसे समझे कि जुड़ा हुआ है हर जगह पे। आप सिंध के किसी भी इलाके में जाएं, आपको अच्छी से अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस मिलेंगे, उनकी हिस्टोरी क्या है, वो कैसे बनी, कैसे नहीं बनी। वो कैसे कहते हैं कि एक मकान सिर्फ छोटा सा बनाओ फिर भी मतलब बड़े वो मतलब मेहनत लगती है। तो ये उन्होंने हकीकत है। तो जी अब दूसरी ये बात बताओ कि राइन मुझे कि माशाल्लाह से स्टडीज चल रही है, राइट? जी घर में सबसे बड़ी भी हो माशाल्लाह। जी। दूसरी बात कॉमेडियन भी हो, हम्म। ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी चलती रहती हैं कार्रवाइयाँ छोटी मोटी। सही कह रहे हैं। सही है। इतने 6-7 साल के काम कैसे कर लेती हो? क्योंकि लोग तो कहते हैं नहीं यार, हम ये एक काम में ही फंसे हुए, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम कैसे ये करेंगे काम? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बच्चे आपकी उम्र में ना यही सोचते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स एनफ, यही बहुत बड़ा काम है। या हम्म। काफी बच्चों को जरूरत होती है, वो पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो एक काम कर रहे होते हैं, मजबूरी में फंसे होते हैं। तो वो किस तरह ये मल्टी टास्किंग या मल्टी काम किस तरह करते हो? ऑनेस्टली देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत मुश्किल होता है। और बाजू का मतलब इतना मुझे मुझे गुस्सा भी आता है। मैं कहती हूँ यार ये क्या है, मैं अपने कैलेंडर को देखकर सुबह चीख रही होती हूँ, क्या है। बिकॉज बंदा लॉन्ग टाइम तो इंटरव्यू स्केड्यूल करता है, जब दिन आता है तो बंदा कहता है अच्छा इतने सारे इंटरव्यूज हैं या फिर इतनी सारी चीजें हैं। बहुत मुश्किल होता है ये। है, लेकिन आई फील लाइक जिसने करना होता है ना, वो किसी भी उसमें कर लेता है। मतलब अभी भी मैं नए प्रोजेक्ट्स जब भी आते तो मैं हाँ कर देती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ यार बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह पढ़ाई अगर कोई भी बच्चा कर रहा है, आई फील लाइक कि पहली बात तो स्कूल वाले भी एक कोर्स को बहुत ही लटका रहे होते हैं कि 3-4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में पूरा कोर्स बच्चे का खत्म हो जाता है। नाउ दे जस्ट काइंड ऑफ एक्सटेंडिंग इट वे टू मच। और अगर आप कर रहे हो तो जस्ट स्टडी फास्ट और जल्दी से आके घर में रिवाइज कर लें, बस दैट इज इट। ताकि मुझे टेस्ट की टेंशन नहीं होती। मतलब इधर है ना, मुझे पता है सुबह मेरा एक टेस्ट है, लेकिन सुबह मेरा 7 बजे एक और इवेंट है, फिर मेरा 10 बजे टेस्ट है। आई एम रिलैक्स बिकॉज आई एम प्रिपेयर्ड। तो मुझे लगता है इस तरह प्रिपरेशन और आपका एक डिटर्मिनेशन पूरा एज अ फैमिली में चलती हूँ ना। अब सिर्फ अभी मैंने कहा बाहर चार्जिंग पे लगा दें, बाहर चार्जर ला दें, बाहर ये कर दें। अब उनको वो करना पड़ता है। मैं बहुत अनोय करती हूँ अपने बाप को या फिर अपनी माँ को, बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन उनको करना पड़ता है एज अ फैमिली। अब इसलिए इब्राहिम को कहती हूँ मेरा प्यारा भाई ये काम तो कर दे मेरा, ठीक है। अब वो मुझे कहते हैं तो फिर आई हैव टू डू इट टू। अब मामा आखिरी टाइम पे बाल ब्रश करी होती है मेरे, या आखिरी टाइम पे तुमने कपड़े नहीं चेंज किए, राइट। तो इस तरह की चीजें हो रही हल्का होती है। मामा, एक दफा बैक स्टेज आपके सामने भी हुई है। बात सुनो ना, मामा के सामने हल्का हाथ रखा करो ना तुम। हम्म। बेचारी मेरी बहन वो बहुत खिदमत करती है तुम लोगों की। उसमें तो कोई शक नहीं है। आज असल में वो घर पे नहीं है ना, तो इसलिए मैं इतनी फ्रीडम से ये बात कह सकती हूँ। मैं वही देख रहा था कि अभी तक उनका कमेंट भी नहीं आया था ना, वरना आ जाता है। वो फौरन आ जाता है। सही। तो तारिक आप ये बताओ कि भाईजान, जिस तरह आपके पास सिग्नल्स का चैलेंज है, ठीक है, इंटरनेट का बहुत बड़ा, उसके बावजूद आपने माशाल्लाह इंटरनेट पे इतना नाम बनाया है मेरे भाई। ये बताओ कि अगर आज मैं किसी से बात करता हूँ ना, तो वो आगे से ना 10 मसले मुझे बता देता है बंदा। साईं इंटरनेट नहीं है, साईं बिजली ना है, साईं गाड़ी ना है, साईं कंप्यूटर ना है, साईं मोबाइल ना है, साईं है ना है। तो तारक भाईजान ये बताओ कि भाईजान इन सब चैलेंजेस के होते हुए माशाल्लाह आपने अच्छों अच्छों को पीछे छोड़ा हुआ है फॉलोइंग में। तो ये बताओ कि सिंध का सबसे नंबर 1 पेज कैसे बनाया है भाईजान? बस मेहनत की है और लोगों की नहीं, मोहब्बत है, मेहनत कस्टमर। मोहब्बत मुझे ये जवाब नहीं चाहिए तारिक। आज मुझे ये बताओ कि ये मसले जो आए ना, यार देखो मैंने आके तुम्हारे घर में देखा है, तुम्हारा डिवाइस का जो इंटरनेट, मैं खुद अपने घर में सिग्नल नहीं आते तो मैं बालकनी में बाहर रख के आ जाता हूँ, ठीक है, या खिड़की के पास रखता हूँ कि सिग्नल अच्छे आए। लेकिन तुमने तो भाईजान लकड़े पे बांध दे 8-10 छत पे लगाया हुआ है, फिर वहां से सिग्नल आ रहा है नीचे, ये कैसे?
बस ये ऐसे है कि देखें क्या सोचा अगर यार, देखो सिग्नल नहीं आ रहे तारिक, तुम घर में हो, क्या सोचा कि इसको ऊपर लगाऊं और ये क्रिएटिविटी कहाँ से कैसे आई ये बता। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, मैंने वो लकड़ा लगा के ऊपर जो है ना वो लगा दी है, बस ये किया है। और सिग्नल नहीं है तो बस फिर ये लाजमी था ना, ज़ाहिरी बात है, अगर कोई चीज पॉसिबल नहीं हो रहा है नीचे तो ऊपर ही बंदा लगा सकता है, इसी को कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, यानी तुम्हारे सामने चैलेंज था, तुमने उसे मुंह नहीं मोड़ा, तुमने उसका सोल्यूशन ढूंढ के आगे मूव ऑन करने का सोचा। बिल्कुल ये वो चीज है कि जब आपको कोई काम करना होता है तो आप कर जाते हो और आपने कोई ना कोई उसका सोल्यूशन ले आते हो। अभी जैसे आपको सिग्नल का प्रॉब्लम था तो आप इसने इस तरीके से किया, ठीक है। अब ये बताओ कि अब देखो हमारे प्रोग्राम में अचानक बाबा की टोन आ जाती है, थोड़ी देर में बाबा, हमारे बच्चे क्या कह सकते। बिल्कुल वो जैसे इब्राहिम आ जाता है ना, हमारा भी छोटा वाला अब्दुल्ला है, वो बस वो नहीं सुनता कि बाबा क्या कर रहा है, दरवाजा खुलता है, बाबा दिस इज अ मैसेज फॉर यू। तो ये बताओ, अब राहीन से मेरा सवाल है कि दूसरी चीजें अपनी जगह, एंटरप्रेन्योर, कारोबारी, सबसे पहले ये बताओ क्या कारोबार करती हो ताकि दूसरों को आइडिया लगे, और इस तरफ क्यों आई हो। बंदे तो इस उम्र में भाईजान घूमा फिरा ऐश किया सोच रहे होते। हाँ तो भाई हमारे भी ना बहुत दिन चले गए, क्या दिन हुआ करते थे, 12-1 बजे तक हम सोया करते थे, लेकिन रेहान अल्लाह वाला ने सारा खराब कर दिया। खैर देखो गुरुजी हैं, अपने गुरुजी हैं। सुन, गुरुजी हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज बता दी, आजकल वो डेली तो पकड़ के नहीं बिठा रही है, तो हम अपने ख्वाहिशों के लिए आ रहे हैं, अपने मजे के लिए आ रहे हैं, लोगों की सपोर्ट। उन्होंने ऐसा मतलब लालच दिया ना कि मैंने अकाउंट बना दिया, फिर ऐसे दोस्त भी बना ली सिर्फ एक लैपटॉप। अब उन दोस्तों को अनफ्रेंड मैं कर नहीं सकती, इतना ज्यादा कोई बड़ा मतलब एक काम होता है, एक पूरा टास्क होता है। सही। और फिर देखती रहती हूँ, अच्छा आप लाइव है, अच्छा तारिक लाइव है, अच्छा यार ये भी बंदा लाइव है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे मेरे को फील होता है मैं मतलब मैं क्यों सोऊं इतने टाइम तक, मतलब मैं क्यों इतने, एक बंदे को ऐसा आग लग जाती है। सॉरी फॉर दैट, बट आई फील लाइक इस वजह से ये होता है। और जहाँ तक कारोबारी की बात है तो ये भी बड़ी फनी स्टोरी है, जिस तरह मतलब डायरेक्टली में आई थी। बट देखें, अब लेट्स ऑनेस्टली फेस इट के पैसे चाहिए होते हैं एक इंसान को, अगर आप किसी की मदद करना चाहिए आपको पैसे चाहिए, आपको इन ऑर्डर टू लिव इन दिस करंट सिचुएशन यू नीड मनी, राइट। हम जितना भी इस बात से पीछे है, दिस इज अ फैक्ट, राइट। तो मैं बचपन से था कि यार मैंने किसी की मदद करनी है, हाउ कैन आई डू इट, क्योंकि आई वांटेड माय ओन मनी। तो फिर मैंने कहा बिजनेस करते हैं, आप सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, और साथ यू कैन इंस्पायर अदर पीपल एज वेल, कि जो अब जिस तरह मैं कुछ एंटरप्रेन्योर्स को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये मतलब सही बनता है, तो दिस इज नाइस। तो इसी तरह किसी दिन आई होप के आई ऑल्सो बी एबल टू इंस्पायर अदर पीपल। और इसी तरह मैं आगे, अब वन ऑफ माय स्टार्टअप्स दैट इज टू बी लॉन्च्ड, कोरोना की वजह से है ना लॉन्च हो चुका था, बट इट्स नॉट लॉन्च येट, एंड आई वर्क एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर एट मेडसोट। वो एक हेल्थ केयर सोल्यूशन है, और इधर उधर के भी मैं काम करती रहती हूँ। इस तरह भी एक बिजनेस है व्हिच आई एम नॉट गोना रिवील, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, और मिड जनवरी तक some things are gonna happen, और फिर इंशाल्लाह बेस्ट होप। इंशाल्लाह। सारी चीजों में सिंपल लफ्जों में बताओ, करती क्या हो। आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन। एंटरप्रेन्योर यानी कौन सा काम वो शुरू किया था, वो पेपर बैग्स वाला बीच में? अच्छा, वो ही बेसिक मेरा आइडिया है। वो ये है कि देखो, आफ्टर फ्यू आइडिया छुपाने से कुछ नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है, वो तो मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। ठीक है, वन नहीं थिंग दैट आई कैन नॉट टेल जो अंटिल खबर इट्स लॉन्च, रखना चाहती वो आप रखें, लेकिन वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी उम्र में ये लोग नहीं सोचते, कमाने की सोचते 30 के बाद, जब डैडी लात मारते बेटा चल भाग, अब बहुत हो गया, बहुत खिला पिला लिया। लेकिन तुम लोगों ने तो अभी से ही अपना मीटर चालू कर लिया है।
अभी से ही कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बट एटलीस्ट यू आर अर्निंग समथिंग, बोथ ऑफ यू। तारिक भी, मैं तारिक की तरफ भी आऊंगा इस सवाल के। तारिक तैयार है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये है कि जो मेरा आइडिया है वो बेसिकली है कि क्योंकि पॉलीथीन बैग्स इस्लामाबाद में बैन हो गए हैं, अब वो नहीं होते हैं। सही। इसी वजह से, बिकॉज अब सारे जो हैं प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं कि यार पेपर बैग्स में अंडे होते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत बहुत मसले होते हैं। तो इस वजह से अब मैंने कहा कि यार व्हाई नॉट थैला अगेन, राइट? थैला भाई इतना आइकॉनिक सी चीज होती है, राइट? फिर उसके अंदर आई डिड एड अ फ्यू एस्पेक्ट्स, इनफैक्ट कि दो इट्स नॉट लाइक ऑफिशियली लॉन्च्ड, लेकिन आई डिड गेट एन ऑर्डर फ्रॉम अमेरिका, सो द फर्स्ट ऑर्डर दैट आई एम गोना बी डिलीवरिंग इज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इंशाल्लाह। So yeah, things are rolling. अब ये देखो ना, इस उम्र में ही माशाल्लाह से आप ऐसे समझे कि आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। बिल्कुल। तो और मैं दूसरी बात कहता हूँ राहीन, आप जहाँ हो जिधर हो वहाँ डॉलर को ला सकते हो। तो उसकी मैं मिसाल देता हूँ फिर आगे मीर तारिक खान बोजदार की। तो तारिक, आपके पास सिग्नल्स वगैरह का सारे प्रॉब्लम्स, आप पढ़ाई भी की, फिर सोशल मीडिया और ये फेसबुक तो भाईजान टाइम मांगता है, टाइम सक्स मैन। तो ये बताओ कि उसके बावजूद ये फिर अर्निंग, और जहां हो जिधर हो, तुम कहते हो मैं जरवार में, एक छोटा सा शहर है भाईजान जरवार शहर में, लेकिन राजा मीर तारिक खान बोजदार साहब भी रहते हैं जो डॉलर को वहां लेकर आते हैं और लेकर आ चुके हैं। तो तारिक ये बताओ कैसे, हाउ, और दोस्तों को तुम खुद बताओ कि तुम्हारे पास डॉलर कैसे आता है। बिल्कुल जफर भाई, मैं पहले तो बताता चलूं कि मेरी जो अपनी तालीम है वो इंटर मैंने क्लियर की है, और आपने बात की है अपना डॉलर लेने की। डॉलर तो बहुत आसान है, अगर आप अमेरिका में डॉलर कमा सकते हैं तो मैं तो जरवार क्या गांव वाला भी कमा सकता है, कोई मसला नहीं। आज के बाद मतलब कहीं भी आप किसी भी गांव में रहें, कैसे भी रहें, डॉलर आ सकता है। फ्रीलांसिंग कैसे? काम करें, यूट्यूब पे काम करें, यूट्यूब पे मतलब वीडियोस अपलोड करें, अच्छी अच्छी चीजें अपलोड करें, उससे भी आप मतलब अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना अपना फ्रीलांसिंग पे अच्छी चीजें बनाएं, उनको बेचो, तो फिर बात डॉलर ऐसे समझोगे आपके कदमों में है, कोई मसला ही नहीं है। डॉलर कौन सी बड़ी चीज है, कोई लेकिन बात नहीं। यार ये बताओ कि यार इस उम्र में तो बच्चे, जैसे मैंने राहिम को भी कहा कि पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये कमाने का ख्याल, ये किस तरीके, कोई इरादा था, नियत थी, या करते करते यार इसमें से तो पैसे भी आ रहे हैं, अब चलते चलते एक कहते हैं ना कि कोई चीज मिल गई, फ्रूटफुल चीज मिल जाती है, या कभी कभी क्या करते हो आप उस फ्रूट के लिए टारगेट करते हो और फिर उस पे हार्ड वर्क शुरू कर देते हो उसको पाने के लिए। तो इस उम्र में ये बता कि ये किस तरीके से यूट्यूब ऑटोमेटिकली अर्निंग का एक जरिया निकल आया, या तुमने प्लान किया था कि मैंने चैनल बना के उसको मोनिटाइज करवाना है? सर पहले तो आपने स्टडी की बात की, ये आपका सवाल नहीं, हर बंदे का सवाल होता है। खास करके मुझे ये सवाल करते हैं कि भाई तुम फालतू फेसबुक पे बैठे होते हो, यूट्यूब पे बैठे होते हो, स्टडी का टाइम है, तुम अभी स्टडी करो। भाई स्टडी रोकता तो थोड़ी है, रोकने वाला थोड़ी चीज है, आप पढ़ो जाके, वो अलग चीज है, वो अलग पार्ट हो गया। आप ये अलग से काम करें। किसी के पास भी थोड़ी सी टैलेंट हो ना, वो हर काम कर सकता है, बस ये है कि अपने इस खोपड़ी को अच्छा रखो। वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ा हो, जो ना पढ़े लिखे वाला काम भी कर सकता है यूट्यूब पे। आजकल मैंने बहुत देखे हैं, वो भी डॉलर सही। ले रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं है, बस टैलेंट होनी चाहिए। लेकिन पढ़े मैं लिखे तो बहुत सही। आसान है फिर तो। पढ़ा लिखा बंदा हो तो उसके लिए तो बहुत आसान है, और अच्छी बात है अगर पढ़ा लिखा है वो। बाकी अभी अगर हम जो है ना एक अपने सिर्फ सिंध की बात करें, कॉमेडियन है असगर पोसो साहब, वो पढ़े लिखे तो भाई मेरे नहीं, 2 से 3 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं, फिर सिर्फ कॉमेडी करते हैं, बिल्कुल एक दर्जा भी नहीं पढ़े हुए, मैं गारंटी से लिख देता हूँ। सही। फिर तो पोसो आपने सुना होगा नाम। बिल्कुल बिल्कुल राहिन, डू यू रिमेम्बर हिम? No, I don't. याद नहीं है? ही इज स्टिल वेटिंग मैन। Ooh. चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे। और जैसे अभी देखो भाईजान,
इन्होंने कहा कि भाईजान टैलेंट कहीं पे भी हो तो डॉलर वहां पे आ सकता है। बिल्कुल, असल में देखो डॉलर की बात नहीं है, बात ये है कि इस उम्र में ही आप लोगों को अगर अर्निंग, वो कैसे हमारे जुनैद अकरम भाई है ना, वो कहते हैं कि आपको 17 साल की बात के अपने खर्चे पे आ जाना चाहिए, आपको किसी से मांगने ना पड़े, आप अपनी अर्निंग एटलीस्ट अपना थोड़ा बहुत जेब खर्च, ताकि आपको ना 20 22 25 तक ना आपको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू ना एक मजबूत तरीके से अपने पाँव पे खड़े हो जाना चाहिए। फिर क्या है कि देखो जब पैसा आ रहा होता है ना, फिर दिल भी दिमाग दोनों काम साथ कर रहे होते हैं। जो आपके सराउंडिंग्स में लोग होते हैं ना, वो भी आपको अच्छी अच्छी बातें बोल के ना और बूस्ट कर रहे होते हैं। एक एनर्जी की वाइब्स आ रही होती, पॉजिटिविटी होती है चारों तरफ। अगर उस वक्त से यानी 24 25 तक क्या है कि आप ग्रेजुएशन भी कर चुके होते हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो, या घर में वेले बैठ बैठ के ना, तो घर वाले भी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ करते क्यों नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है, तो नेगेटिविटी हर तरफ से आती है। लोग बंदे, कुछ बंदे होते हैं जो ऊपर आके निकल आते हैं, वरना काफी दब जाते हैं इसी चक्कर में। तो अब ये बताओ कि फ्यूचर के लिए कोई क्या तय होना अगले यानी 3 साल 4 साल बाद रहीन अपने आप को कहाँ देखती हो? अगले 3-4 साल तक देखिए क्या मेरा फ्यूचर के लिए क्या गोल है, ये बताओ देखिए सिंपल। मेरी पूरी जिंदगी का मैं आपको एक गोल बता देती हूँ, ठीक है? वो ये है कि मैं किसी को भी अपने इर्द गिर्द रिलीजियस बेसिस या रेसिस, मतलब केयरलेस ऑफ एनी रेस, रिलीजन, नेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स, मैं उनको एम्पावर करूं। अब एम्पावरमेंट, राइट, वो मॉनेटरीली भी हो सकती है, मतलब पैसों वाली भी हो सकती है, बट मैं चाहूंगी कि अगर मैं किसी और को स्किल्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, या किसी, मतलब, या मैं एक स्किल प्रोवाइडर में मिडिल मैन बन सकती हूँ कि भाई कहीं और से स्किल आ रहा है बट मैं उन दोनों को सिर्फ कनेक्ट कर रही हूँ, सही। या फिर मैं किसी को एजुकेट कर सकती हूँ। एजुकेट सिर्फ एबीसीडी वाला नहीं होता, दैट इज ऑल्सो, जिस तरह अब मैं स्किल्स मैं वगैरह चिल्ड्रन होती पे है, काम कर रही हूँ, जी जी, स्किल्स राइट। वगैरह होती हैं। और बहुत ही प्यारी बात बोली कि देखो फाइनेंशियली हम किसी अगर सपोर्ट किसी की भी करो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो टेम्परेरी होती है, हमेशा ये याद रखना। और राहीन ने जैसे कहा कि वो स्किल सिखाना चाहती है लोगों की, और ये वो चीज़ है, एक मर्तबा आपने किसी को सिखा दी ना, वही चीज़ आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ ना, वो आपकी खत्म नहीं होती। जितना आपको यूज करते हो अपने स्किल्स को, वो उतना बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है आपकी स्किल, आप उसमें और एक्सपर्ट होते जाते हो। तो तारक भाई आपसे भी यही मेरा सवाल है, क्या सोचा आगे का, क्या प्लान है? बिल्कुल, आपने मुझसे सवाल किए, मैं सिर्फ एक ही इसका सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा दूंगा। मैं अपने हिसाब से दूंगा। मेरा सोशल मीडिया से ताल्लुक रहा भी है और रहेगा भी सही। सोशल मीडिया से मेरा ऐसे समझे कि 7 साल से लगन है, आज से नहीं। मैं छोटा था इस सोशल मीडिया के इस फील्ड में आया हूँ। तो मेरा टारगेट ये है कि 3 साल के बाद मैं एक अच्छा सा यूट्यूबर बनूं, मेरे तकरीबन 2 से 3 मिलियन सब्सक्राइबर हों, और मतलब मैं ये सोच रहा हूँ और इंशाल्लाह ये करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान पे नाम रोशन करूंगा। पाकिस्तान के पहले मेरा टारगेट ये है कि पाकिस्तान के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोडेटा पूरी दुनिया पे मैं रखूं कि ये चीजें हमारे पाकिस्तान में हैं, और मैं दिखाना चाहूंगा पूरे पाकिस्तान, पूरे दुनिया पे, इंशाल्लाह। ये मेरा टारगेट है, ये मैं सोच रहा हूँ। और मेरा जो है ना आगे 3 साल में यही है कि मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी आगे 2025 तक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये बताओ कि तारिक, आपने कहा कि सोशल मीडिया को ये ऐसे समझे कि आप कैरियर लेके चल रहे हो, क्योंकि आपको उसमें तो कुछ अर्निंग आ रही है और आप उसी को अब ऐसा ऐसा सोच रहे हो कि आगे बढ़ाओ। काफी मेरे दोस्तों का ना अमूमन अभी भी एक दो के सवाल यही आया है कि भाई पेज हमने भी बनाया है, लेकिन उसकी रीच कैसे बढ़ाए, क्योंकि माशाल्लाह आप एक नामवर पेज के भाईजान, फाउंडर, सीईओ, एडिटर इन चीफ, सीईओ, जितने भी राइन एमडी टॉप के टाइटल्स होते हैं ना, ही इज द ओनली वन, वन मैन आर्मी है ये।
बस रीच ये है कि अच्छी चीज अपलोड करो, रीच का ये मसला है, अच्छी चीज अपलोड करो। अच्छी तो लोगों कौन सी यानी कहाँ से लेकर आए? बंदे तो काफी कॉपी करके चढ़ा देते हैं, फिर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ रहा है यार। बिल्कुल, वो पहले कॉपीराइट का सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी कॉपीराइट का सिस्टम है। अभी आप लाइव सेशंस करो, अपना टैलेंट दिखाओ, अच्छा जो ना अच्छी से अच्छी अवेयरनेस दो लोगों को। लोगों को अवेयरनेस चाहिए। अभी 237 लोग क्यों देख रहे हैं आपको? आप क्यों क्या कर रहे हो? अभी हम क्या कर रहे हैं? अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। मेरे पास क्या टैलेंट है, बाजी राइन फातिमा के पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या टैलेंट है, यही तो मतलब 236 लोग देख रहे हैं ना। अगर हम अच्छी बातें ना करते तो ये चले जाते लोग, हमारी परवाह तो नहीं है लोग। लेकिन हम कोई अच्छी चीज बात अच्छी कर रहे हैं, लोग हमें देख और सुन रहे हैं। बहुत ही प्यारी बात। और देखे तारिक भाई, आपने जो बात बोली उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि आपका भी वही मकसद है कहने का कि वो हमारे हिशाम भाई भी कहते हैं ना बात, वो बुल्ले शाह का के तू बस मेहनत मशका पानी पावे जा, फल फुल्लाना रब दा कम है। कि आप मेहनत करते जाओ, उसकी जो रिवॉर्ड है ना वो आपको अल्लाह ताला यू नेवर नो कब दे दे, उसने कब रखा हुआ है। लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश करो। उसके साथ साथ आपने कहा कि अच्छा कंटेंट, इट मींस कि अगर सेल्फ मेड कंटेंट है, खुद की बनाई हुई क्रिएटिविटी है, खुद की बनाई हुई वीडियोज हैं, खुद के शोज अगर है, तो डेफिनेटली एल्गोरिथम या फेसबुक जो चला रहे हैं वो सब चीजें ये देख रहे हैं। तो तारिक ये बताओ कि आजकल एक और चीज सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि आपके यानी जो काफी दोस्तों के ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें लाखों में उनके मेंबर्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आजकल सुना है कि वो भी मोनिटाइज हो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, पहले तो मैं फेसबुक वालों का शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने जो है ना ये मोनिटाइज का सिस्टम ऑन किया। ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती है, उन्होंने आसानी कर दी है। तकरीबन ऐसे समझो कि 1000 जिसके पास भी मेंबर हो, वो अपना ग्रुप पेज नहीं, ग्रुप अपना मोनिटाइज करा सकते हैं। अभी ये मोनिटाइज का क्या सिस्टम है, यूट्यूब खुद ऐड लगाती है वीडियो के ऊपर, और जो फेसबुक है वो ऐड आपको देगा, भाई भी अभी लगाओ, आप पिन करके अगर लगाएंगे आपको अर्निंग होगी, नहीं लगाएंगे नहीं होगी, आपकी मर्जी है वो। अभी यूट्यूब का क्या सिस्टम है, यूट्यूब पे जैसे आप वीडियो डालेंगे, यूट्यूब के ऊपर ही जो ना वो एड्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम स्किप करते हैं तो अपनी वीडियो देख सकते हैं, अगर स्किप नहीं करेंगे तो पहले हम ऐड देखेंगे। तो इसका यही जो ना मसला है। अभी तकरीबन 1-2 दिन 3-4 दिन हुए मैंने वो अपडेट देखा था फेसबुक की तरफ से, उन्होंने जो है ना ये सिस्टम ऑन किया है, मोनिटाइज हो चुका है, अर्निंग करो घर बैठे, कोई बात नहीं है भाई, बाहर अभी ना जाओ, बस अभी घर बैठो, बस स्टडी भी करो अपना, जो नौजवान देख रहे हैं स्टडी भी करो, अर्निंग भी करो, बस और क्या करना है। बाकी जो फ्यूचर की बातें कर सुन रहे हैं कि भाई अभी हमें घूमना है, यूएसए जाना है, जफर भुट्टो से मिलना है, तो वो भी कर सकते हैं। अगर पैसा हो तो सब कुछ हो जाता है। मेन चीज है पैसा भाई। आप पैसा कैसे किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, वो आप अपनी माइंड में, किसी के माइंड में क्या है, किसी के माइंड में क्या है, हर चीज आज पैसे से है। आप कहीं भी जाएं वो भी पैसे से जाएंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो किधर से जाएंगे, आप घर बैठे रहेंगे। जफर भुट्टो है, जफर भुट्टो यूएसए में कैसे गया, मेहनत तो किया उसी ने, लेकिन उसी ने पहले अर्निंग की उधर जाके, अर्निंग के बाद अपना घर लिया, घर के बाद उसने बच्चे, सारा सिस्टम अभी उधर है। फिर ये सिस्टम लिया, फिर लाइव आया, फिर हमसे मुलाकात हुई और आज हमारे साथ बैठा हुआ। बिल्कुल। तो राहीन, अब देखो, मुझे कुछ ये नहीं था मालूम, अब देखो फेसबुक के थ्रू ही कितनी सारी स्ट्रीम्स आपकी साइड अर्निंग्स शुरू होना शुरू हो जाती हैं। फेसबुक अगर पेज है, ग्रुप है, उस पे आप कंटेंट डालते हो। और मजे की बात कहूँ, अब तो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए कि एक ही वक्त में आपकी 3-4 क्या 8-10 स्ट्रीम्स में आपकी लाइव चल रही होती है। तो मैं एक चीज आपको पूछूंगा बीच हाँ, में। मैं उसी तरफ तारिक आ रहा था। मुझे पता है कि आप लोग सवाल किए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि यही वो चीज है, वो यही वो क्यूरियोसिटी है जो इंसान के अंदर अगर जागती रहे ना, आगे बढ़ने की चाहत या सवाल करने की ताकत, तो आप डेफिनेटली कामयाब हो। आपके अंदर जो भी सवाल है ना, किसी चीज को जानने के लिए पूछो, कोई भी हो आपके सामने। तो यस प्लीज गो अहेड, नाउ यू कैन आस्क। जी तारिक।
या राइन जो स्टार्ट, या लेडीज फर्स्ट? मैं साथ साथ क्वेश्चन का सोचूंगी ना। तारिक, गो अहेड। ओके तारिक। बिल्कुल मैं जो है ना अभी एक चीज बताता चलूं कि स्ट्रीम यार्ड कैसे है। स्ट्रीम यार्ड का किसी को पता था? नहीं था ना। ये कैसे अपडेट हुआ, कैसे बना, कैसे हम जुड़े, कहाँ से कोरोना आई। देखिए ये सारा सिस्टम अल्लाह ताला ने भी बनाया, लेकिन बंदे ने बनाया। बंदे देखता है कि क्या अभी हो रहा है, कैसे सिस्टम बन रहा है। जैसे कि कोरोना आया, रेहान अल्लाहवाला साहब तो पहले भी अब इंटरव्यूज लेते थे। बाजी राइन फातिमा कैसे आई देखें इसी अपना स्ट्रीम यार्ड पे। तो यही मतलब सिस्टम होता है, आपके पास बस अवेयरनेस होनी चाहिए। जिसके पास अवेयरनेस है वो सब कुछ सब काम कर सकता है, बेशक वो स्टडी वाला हो या बगैर स्टडी वाले भी बंदा काम कर सकता है। ऐसे नहीं कि अभी जो हमें बगैर स्टडी वाले सुन रहे हैं वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। आजकल तो हर किसी के पास 15,000 का फोन है। फोन हर किसके पास फोन नहीं है। तारिक भाई, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूं। तारिक का कहने का मतलब ये है कि अवेयरनेस, आगे बढ़ने की जो चाहत है ना, वो इंसान को आगे ले जाती है। ख्वाहिश हर किसी को होती है कि मैं अमेरिका जाऊं, लेकिन पहुंचता वही है जब वो स्टार्ट करता है, आज से ही पहला स्टेप उठाना शुरू करता है। पहला स्टेप क्या है कि जाके रिक्वायरमेंट्स देख ली कि वहां जाने के, अगर सपोज आई एम अ ग्रेजुएट, देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, विच रिक्वायरमेंट्स अप्लाई ऑन मी, मेरे केस पे क्या डिपेंड करता है, मैं वो सर्च करना शुरू करे। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। और दूसरी बात मैं कहता ये चलूंगा कि मेरी भी बिल्कुल हमारी सोशल इंटरेक्शन है, यहीं से हमारी मुलाकात हुई। और यकीन करें, मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे तो आधे बाल चले गए, लेकिन इतने माशाल्लाह प्यारे प्यारे मेरे बहन भाई हैं कि जो मुझे कभी फील ही नहीं करने देते कि आप बड़े आदमी हो, वो बड़े मियाँ हो, आप हमारी तरह हो। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है। और कोई आप लोगों का सवाल है तो मोर देन वेलकम, नहीं तो कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं दोस्तों के, उसके बाद फिर हम इजाजत चाहेंगे। ये हमारे एक और हैं प्यारे दोस्त, तारिक से ही इल्म हुआ और मेरा उस्ताद तारिक है स्ट्रीम यार्ड में। क्या बात है तारिक भाई, आपके लिए। ये इन्होंने कहा था यस मिस, लिखा है कुछ सुन के बड़ी मेहरबानी। एम अली अबड़ो साहब, नाइस साईं, वॾी महिरबानी। सिंधी अचो त सिंध में ॻाल्हायो, अदा सिंधी, उर्दू, पश्तो, इंग्लिश, सॼियूं असांजियूं ज़बान आहिनि, छो त असां इंसान आहियूं। कहिड़ी बि ज़बान में ॻाल्हाए सघूं था। जेतिरियूं घणियूं ज़बान अचनि ओतिरो भलो आहे। क्यों राइम, जितनी ज़्यादा ज़बानें लैंग्वेजेस इफ आई नो, देन आई एम लाइक अ 50% सक्सेसफुल पर्सन, राइट? बिल्कुल, एकदम से आपने सिंधी बोलना शुरू की। मैंने कहा यार मुझे सिंधी नहीं आती, इन दोनों को आती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों, बस लाइव आज इनके साथ आने का ये मकसद था कि माशाल्लाह आप इनको देखें। भाईजान, हमारी स्टोरी तो काफी मर्तबा हमने सुनाई है, तो आप तारिक फिलहाल एक सेकंड हम कमेंट्स को बंद करते हैं। तो मैं एक बात कहता हुआ चलूं, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बोला था कि आप दोनों की वो उम्र है कि आपने अभी काफी कुछ देखना है, डिसाइड करना है, या आप दोनों ने किया हुआ है। मैं जानता हूं तुम दोनों को पर्सनली अच्छे तरीके से। दोनों माशाल्लाह अपनी जगह बहुत ही एक मुनफरद शख्सियात हो। और आप लोगों का मैं फैन हूं। मुझे काफी दोस्त कहते हैं कि सर हम आपके फैन हैं, मैं कहता हूं मैं आप दोनों का फैन हूं। तो वो इस वजह से कि आप शायद, मैं भी इस उम्र में था लेकिन अलग हालात में था। लेकिन आप लोग आज से, यानी वो समझे कि 20-25 साल पुरानी बात हो गई। किसी को अगर कहे ना, वो बंदा कहता है यार ये तो पुरानी बात है, आज वो मसले अलग हैं। तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे 1500-2000 में खर्चा करते थे, आज के 20-30 हजार भी कम है यूनिवर्सिटी में, अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो दैट्स द डिफरेंस। तो इसलिए मैं आज तुम दोनों को स्पेशली संडे के दिन मैंने प्रोग्राम रखा था कि आज का नौजवान, यानी आप लोग जैसे हो, आप लोगों के जहनों में कौन सी चीजें चल रही हैं, या आप लोग किस तरह एक काम के साथ 10 कर रहे हो। क्योंकि मेरे पास हजारों मैसेजेस अब आना शुरू हो गए कि सर ये मसला है, कैसे करें, ये है, मैंने ये करना है, ख्वाहिश है।
तो मैं उनको इस प्रोग्राम के तहत ये मैसेज देना चाहता था कि ये देखो, ये बच्चे भी तो कर रहे हैं ना अपनी अपनी कैपेसिटी में। राहीन है जहां जितनी उसके पास रिसोर्सेज हैं, बट ऑल्सो शी हैज चैलेंजेस एज वेल, काफी हर्डल्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना काम कर रही हैं। तारिक बोजदार है, वो अपनी जगह पे अपनी उस पे ये तो इशारा कर देता हूँ कि भाई चुप हो जाओ, वरना वो अचानक कहता है वाह वाह। तो दूसरी तारिक तारिक को भी देखो 10,000 मसले थे, लेकिन माशाल्लाह उसने आज, अगर सिंध में हम जाते हैं, जैसे तारिक भाई का है कि कश्मीर से कराची तक सलाम सिंधी सलाम सिंध है भाईजान, तो किसकी वजह से? तारिक की वजह से। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर इन लोगों को मसला है तो डेफिनेटली मेरी स्टोरी भी मसलों से भरी हुई है, लेकिन हमारा क्या था कि हमने ना फोकस किया हुआ था कि ये चीज करनी है। जब तक हम अपनी जिंदगी में कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे ना, तो हम दर पदर फिरते रहेंगे, कभी राइट कर लिया, कभी लेफ्ट कर लिया, कभी राइट कर लिया, कभी लेफ्ट किया, लेकिन जो हमारे टारगेट है जिंदगी का, जो अगर कोई मकसद बनाया हुआ है, उस पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो बस यही था, हमारा आधे घंटे का था, लेकिन 45-46 मिनट्स हो गए। बाकी जाते जाते मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा, और कोई सवाल है तो भाईजान बंदा हाजिर है, या लास्ट में आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये सबको कहना चाहूंगी कि सबको प्यार किया करें, अपने इर्द गिर्द सारों को बहुत प्यार करें। नफरत करने इतनी लंबी नहीं है जिंदगी, आप नफरत शफ्त करते रहें। सबको प्यार करें, प्यार करें, ठीक है? तो आई फील लाइक एवरीबडी, जो जितने भी लोग देख रहे हैं, अपने अपने आप को ढूंढें, अपने आप से सबसे पहले प्यार करें, फिर सारों से प्यार करें, ठीक है? किसी ये ना देखें यार कोई इंडिया से है या कोई इजराइल से है या कोई फलाने रिलीजन से, तो हम उससे प्यार नहीं कर सकते। भाई ऐसी कोई बात नहीं होती। प्यार हैज नो बॉर्डर्स। और वैसे भी आप अगर किसी और मजहब से या किसी और मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, और कोई और किसी और से, तो आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। क्योंकि मुझे कल परसों किसी ने कहा कि यू आर द बेस्ट मुस्लिम दैट आई नो। लाइक थक जाऊं मैं, तो इतनी अच्छी मैं रोल मॉडल हूं मैं। क्योंकि सही। देखिए उनके लिए तो द मुस्लिम जो उनके लिए है वो मैं हूं ना, राइट? क्योंकि हम उनकी रिप्रेजेंटेशन है, पूरे एक मजहब को रिप्रेजेंट करें या पूरे कौम को ओके, रिप्रेजेंट करें। तो प्लीज लव योरसेल्फ एंड लव अदर्स, केयरलेस ऑफ एनी बॉर्डर्स इन एनी रिलीजन्स। बहुत ही प्यारा मैसेज था, और इसी से मैं रिलेट एक बात पे तो चलूंगा कि आप ये देखो कि हुस्न इखलाक, आपने जो बात की ना, वो आती है इखलाक में, कि आप कोई भी हो, अगले बंदा, या आप ये देखो कि वो इंसान है, आप उसकी टाइप कैटेगरी में ना जाओ, गोरा है काला है, किस मजहब का है, क्या है। आपके लिए ये चीज होनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसान है, और जितनी आप रेस्पेक्ट दोगे उतनी आपको मिलेगी। तीसरी बात आपने कही कि बिल्कुल आप जो अमल करते हो ना, दूसरे जो लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में, वो तो दूर की बात, आपके अपने छोटे बहन भाई, आपके अपने बच्चे, वही आपके अमल देख के वही चीज कर रहे होते हैं। तो बहुत ही प्यारा मैसेज दिया कि किसी से कोई नफरत ना करो। जो वो सोले, मैं आसान जबान में कहता हूँ, मुझे बड़े आसान जबान वाले बड़े मुहावरे याद आते हैं कि तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर है। अगर ये फॉर्मूला हो ना कि रेस्पेक्ट देना, मोहब्बत करना इंसान से, तो फिर देखो वो कहते हैं ना बेड़े पार। जी तारिक भाई। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है जो ना बाजी रहीम फरमा ने। और मेरे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि मैं दे सकूं, बस यही मैसेज था जो कि मोहब्बतें हैं, और सिंधी में असा चवंदा आहियूं मैसेज ॾींदा आहियूं, मोहब्बतूं वंडियो नफ़रतुनि में छा पियो आहे। सो मोहब्बतूं वंडियो, मोहब्बतूं काइम, त मतिलबु उहो हिकिड़ी शाइरी आहे, अगरि जे मोहब्बतूं आहिनि त सभु कुझु आहे, बाक़ी हाणे तव्हां झगड़नि झगड़नि में पिया हूंदो त का शइ कोन्हे। सो मां त इहो सिंधी में मैसेज ॾींदुमि।
सो सिंधवासन जो प्यार आहे, सिंधवासन जी वॾी महिरबानी, जेके हिन वक़्तु असांखे ॾिसनि था ॿुधनि था, सभिनी महिरबानी। बिल्कुल, बस हाणे आखिर में इजाज़त वठूं था एंड थैंक यू सो मच राहीन, आपने टाइम दिया हमें। सही है, थैंक यू। थैंक यू।